Hello bachcho, let's read the question, and the question says that a narrow slit S transmitting light of wavelength lambda is placed a distance d above the large plane mirror as shown in the figure. So ये जो distance है, that distance is small d that they have given. So the light coming directly from the slit से light आ रही है and the coming after the reflection interface. So यहाँ पे क्या है, reflection हो रही है. This is nothing but plane mirror जहाँ से reflection हो रही है. Placed at a distance d from the slit. So ये distance कितना है, d है, capital D. हमने क्या निकालना है, what will be the intensity at a point just above the mirror, that is just above O. तो हमने इस पॉइंट पे O के जस्ट अबव बताना है कि कितनी इंटेंसिटी होगी. तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगी जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगेगा वो होगा कि एक्चुअली में कौन कौन सी वेव मर्ज कर रही है. तो एक्चुअली में जो डिफरेंस बिटवीन द फेज एंगल होगा उसमें कितना होगा, द फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा पाई का. तो पाई का फेज डिफरेंस होगा, एक अप में जाएगी एक डाउन में जाएगी, तो टोटल ओवरऑल इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना होएगा, 0 होएगा. तो यहाँ पे फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पे जो टोटल इंटेंसिटी आएगी, सो आई विल बी 0 इन दिस केस. तो क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमा अकर. तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, मैक्सिमा निकालना है. सो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसमें जो लगेगा हमारा की कॉन्सेप्ट वो लगेगा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला. तो वो होता है हमारे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे जब लाइट जाएगी तो इसको बैक एक्सटेंड करके यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी d हो जाएगा. सो द टोटल डिस्टेंस विल बी 2d. तो यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय 2d डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D आ जाएगा. तो जब हम इसको पुट करेंगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमा. तो मैक्सिमा के लिए कितना होता है, डेल्टा एक्स दैट इज n लैम्डा. तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज वी वांट के कितना आए, हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना होएगा, y होएगा. तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम. y की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल d, ये आ जाएगी हमारे पास. इसके बाद इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास लैम्डा बाई टू का फेज रिवर्सल भी हो रहा है. तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगी, y2 स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू n लैम्डा. और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 4d. तो ये जो हमारे पास होएगा दैट विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू गॉट द आंसर. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम.